हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। तो एरिया वेक्टर का स्टडी इलेक्ट्रोस्टैट में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम गॉस लॉ की स्टडी करते हैं तो हमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है, हमें एरिया वेक्टर का इसका एरिया का डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है गॉस लॉ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें हम बात करेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वैसे तो हम इसका एरिया का स्केलर ही देखते हैं, हमें इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, बट इसका अगर हमें डायरेक्शन डिफाइन करना हो तो हम इसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें। तो जैसा कि आपने पढ़ रखा है, अगर एक वेक्टर हम ले लें, एक वेक्टर सपोज आई चूज ए वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन and I choose a vector b in this direction. So the cross product of these two vector will give the area of this rectangle type shape. इसका हमको एरिया का आइडिया, यानी एरिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल गिव द एरिया एंड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। तो ए का डायरेक्शन ये है, बी का डायरेक्शन ये है, तो इसके परपेंडिकुलर जो थर्ड वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन इसके तीनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस डायरेक्शन, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम ले सकते हैं कुछ ये परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। तो मान लीजिए अगर ये वेक्टर में ए ना लेके मैं इसको एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ, इसको मैं एलिमेंट ले लेता हूँ dx विच इज इन x कैप, और इसको ले लेता हूँ मैं dy इंटू वाई कैप। सो जो स्मॉल एरिया एलिमेंट जो एरिया वेक्टर होगा वो ये इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, विच इज ds इज इक्वल टू dx इंटू एक्स कैप क्रॉस dy इंटू वाई कैप। तो ये हमको देगा dx इंटू dy एंड विच इज x कैप क्रॉस y। ऑब्वियसली इट इज z कैप। सो जो हमको एरिया वेक्टर मिल गया विच इज dx dy इंटू z कैप विच इज एरिया वेक्टर वेक्टर ds। तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज ds और z कैप। तो इसको हम z कैप की बजाय इसको n कैप डिफाइन कर रहे हैं। n कैप का मतलब है इट्स अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर एक्स वाई आपका चेंज भी होता है, इनका मतलब एक जनरल फॉर्म हो गई कि जो भी सरफेस लें आप, चाहे एक्स जेड में या एक्स वाई वॉटेवर, इसके जो नॉर्मल होगा सरफेस उसमें आप इस वेक्टर को डिफाइन करेंगे। यानी मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो वेक्टर हमने डिफाइन किया है, ये जो एरिया वेक्टर हमने डिफाइन किया है ds which is equal to ds into n cap normal to this surface। तो जैसा कि ये एक प्लेन है, तो प्लेन इज ए ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में हम एरिया वेक्टर का दो डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, एक अबव टू द सरफेस एंड एक आप ले सकते हैं बिलो टू द सरफेस। जहाँ पे जैसी आपको जरूरत है उस हिसाब से आप अबव या बिलो टू द सरफेस आप एरिया वेक्टर चूज कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चूज कर सकते हैं फॉर ओपन सर्फेसेज। यानी मोस्ट ऑफ द जो जो हमारी टू डायमेंशनल जितनी भी सर्फेसेज हैं दे आर मोस्टली योर ओपन सर्फेसेस, है ना। अब अगर हम क्लोज सरफेस की बात करें तो उसका भी हम देखेंगे, पर उससे पहले हम एक जरा कर्व्ड सरफेस ले लेते हैं। मान लीजिए आप कोई आर्बिट्री कोई कर्व्ड सरफेस चूज कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब इस कर्व्ड सरफेस में आप इस एरिया वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस कर्व्ड सरफेस में हम एक छोटा सा पैच ले लेते हैं, एरिया का छोटा सा पैच ले लेते हैं, ठीक है। ये एरिया हमने ले लिया ds। अब इस पे अगर हमें वेक्टर ड्रॉ करना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल टू टेक ए नॉर्मल टू दिस, आउटवर्ड नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो ये हो गया ds वेक्टर ds इज इक्वल्स टू ds इनटू n कैप नॉर्मल टू दिस सरफेस। ये बना दिया हमने नॉर्मल। तो ये बात हो गई। इसके आप बिलो टू द सरफेस भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये भी बिलो टू द सरफेस भी ले सकते हैं, दैट इज अगेन ds। तो आप बिलो टू द सरफेस लेंगे तो आप निगेटिव ले लेंगे, अगर अबव टू ले रहे हैं तो आप इस केस में आप इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये बात हो गई एरिया वेक्टर फॉर योर ओपन सर्फेसेस के बारे में, यानी जिसमें आप ओपन सर्फेस था तो हमने इस तरीके से एरिया वेक्टर डिफाइन किया। अब हम जरा डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सर्फेसेस, यानी थ्री डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास तो उसके लिए आप एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक थ्री डायमेंशनल क्यूब। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर। तो इसकी कितनी सर्फेसेज हैं, तो इसमें हम सरफेस देख लेते हैं। इसका फर्स्ट सरफेस कुछ यहाँ पे है, ये फर्स्ट सरफेस है, और ये ले लेते हैं हम इसका सेकेंड सरफेस, ठीक है। और ये ले लिया हमने इसका थर्ड सरफेस, थर्ड, और ये ले लिया हमने इसका फोर्थ सरफेस, और ये फ्रंट वाला हो गया आपका फिफ्थ, ये हो गया फिफ्थ, एंड ये बैक जो है दैट इज सिक्स सरफेसेस हैं इसमें, ठीक है। अब हम एक एक करके इसका जरा एरिया वेक्टर देखते हैं हम कैसे लेंगे।
तो 3 डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट है क्यूब लाइक, तो इसमें हम हमेशा जैसे फर्स्ट सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे एरिया वेक्टर, ये हमने एरिया वेक्टर डिफाइन किया इसके लिए, ठीक है। अब इसमें आप इन्वर्ट कभी नहीं लेंगे, ये डायरेक्शन हम नहीं चूज करते और 3D सर्फेसेस के लिए, इसमें हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस लेते हैं। तो ये फर्स्ट सरफेस का अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना हो तो आप उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लेंगे, है ना, ds जो एन कैप होगा। और सेकंड सरफेस है तो उसका अगर आपको एरिया वेक्टर लेना हो तो आप इस डायरेक्शन में लेंगे। थर्ड सरफेस के लिए आप एरिया वेक्टर हमेशा इस तरीके से लेंगे। फोर्थ सरफेस के लिए आप डाउन ये डायरेक्शन लेंगे, है ना। और फिफ्थ सरफेस जो फ्रंट वाली है इसके लिए मैं ये बना देता हूँ, और बैक वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से हम एरिया वेक्टर हमने डिजाइन किए फॉर ये क्यूब। इसका बहुत यूज पड़ेगा हमको गॉस लॉ जब हम सॉल्व करेंगे, है ना, या फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमको एरिया वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसका बहुत यूज होगा। तो ये था क्यूब का, जिसमें हमने क्यूब में देख लिया कि हाउ टू डिफाइन एरिया वेक्टर फॉर योर क्यूब। अब हम जरा एक और बॉडी ले लेते हैं ना, एक सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर के लिए अगर हमको एरिया वेक्टर डिफाइन करना हो तो दैट्स अगेन इज क्लोज सरफेस है इसके, सिलेंडर के जितने भी आप लेंगे, है ना। और ये भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी है सिलेंडर। तो ये हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया एक सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में देख लेते हैं जरा कितनी सरफेसेस हैं। तो एक तो इसमें सरफेस है, वो सरफेस है आपकी दिस क्रॉस सेक्शनल सरफेस, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस। तो इस पे अगर हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो हम ले लेंगे इस सरफेस के नॉर्मल एक वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका एक और क्रॉस सेक्शनल सरफेस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस पे अगर हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है, सो वी कैन ड्रॉ एरिया वेक्टर लाइक दिस वन, इन दिस वे वी कैन ड्रॉ एरिया वेक्टर। अच्छा, इस पे एक और सरफेस है जो कि आपका ये वाला सरफेस है, यानी दिस, ये जो कर्ड वाला आपका ये वाला जो कर्ड वाला सरफेस है ना। इस पे अगर एरिया वेक्टर हमें ड्रॉ करना हो, सो वी कैन ड्रॉ एरिया वेक्टर लाइक दिस थिंग। ऐसे हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ये कुछ पैचेस बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर, ये हर पॉइंट पे ये आपके परपेंडिकुलर रहेंगे, है ना, सरफेस के। इस तरीके से आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं ना। ये कर्व्ड वाला सरफेस हो गया, तो कर्व्ड सरफेस पे आपने एरिया वेक्टर ऐसे ऐसे इस तरीके से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था सिलेंडर पे एक डायग्राम जिसमें हमने एरिया वेक्टर को थोड़ा सा डिफाइन किया। अब हम एक और सरफेस ले लेते हैं, दैट्स अगेन योर 3D सरफेस। अब हम ले लेते हैं एक स्फीयर। तो स्फीयर अगर हम लेते हैं तो ये बना लेते हैं एक स्फीयर, या तो ये बना लिया हमने एक कुछ इस तरीके का एक स्फीयर, ठीक है। तो इसमें अगर हमको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो वो कुछ इस तरीके से, ये स्फीयर का सेंटर हो गया, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियसली वो इसकी रेडियस से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। तो एक एरिया वेक्टर कुछ जहां पे भी हम बनाएंगे वो इस सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। और आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो एक एरिया वेक्टर ये बना लेते हैं, ये भी कहाँ से होके जाएगा, इसके सेंटर से। एक हमने ये बना लिया, ये भी होके जाएगा इसके सेंटर से। एक हमने ये बना लिया, तो ये भी कुछ सेंटर से होके जाएगा, है ना। कुछ इस तरीके से आपको एरिया वेक्टर और दिस स्फीयर के लिए मिलेगा, स्फीयर के लिए। तो क्यूब के लिए भी देख लिया हमने, सिलेंडर के लिए देख लिया, स्फीयर के लिए भी देख लिया, और 2 डायमेंशन के लिए भी आप एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, बस उसमें यह है कि अबव टू द सरफेस और बिलो टू द सरफेस भी ले सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप आउटवर्ड डायरेक्शन में ही लेंगे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की एरिया वेक्टर के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे इसी सीरीज में गॉस लॉ पे और या फ्लक्स के बारे में हम जरा डिस्कशन करेंगे। अगला वीडियो हमारा फ्लक्स से रिलेटेड रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।